हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिमशिया एजुकेशन। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। तो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, उसमें लिखा है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD, हमें उसका नाम गिवन है और उसके बाद हमें ना उसके मेजरमेंट्स भी गिवन है। आप देखो यहाँ पे हमें 5 मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। तो अभी ना सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। हमें कहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड फिगर्स होती है, कोई भी 4 साइड फिगर हो सकती है। तो मैंने एक ऐसे रफ बना लिया, मुझे नहीं पता एंड में जब हम इसकी सारी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो ऐसी फिगर बनेगी, शायद कुछ और भी बन सकती है। ठीक है, तो पहले इसे नेम देते हैं A, B, C और D, ये हमने नेम दे दिया। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे गिवन है कि AB जो है वो 4.5 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ही कि ये 4.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो बाकी सब दिए हुए हैं वो भी हम लिख लेते हैं, जैसे कि BC दिया हुआ है 5.5, CD गिवन है 4 सेंटीमीटर, AD गिवन है 6 सेंटीमीटर और बीच में ना यहाँ पे अभी एक चीज़ एक्स्ट्रा दे दी है, वो है AC हमें कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। AC का लाइन ज्वाइन नहीं है, इसका मतलब, लेकिन हमें गिवन है तो हमें ज्वाइन करके इसे लिखना होगा। तो मतलब कि कुछ शायद ऐसा कुछ अपीयरेंस आएगी जब एंड में डायग्राम बनेगी। तो अभी हम कंस्ट्रक्शन करनी शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन था, अभी आप रफ डायग्राम में देखो। सबसे पहले हमने AB, हमें 4.5 चाहिए क्योंकि वो बेस है, तो हम सबसे पहले वही बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे स्केल का यूज़ करके 4.5 पे डॉट लगा रही हूँ और 0 पे डॉट लगा रही हूँ। ठीक है, और अभी मैं ये लाइन लगा लूँगी 0 से लेके 4.5 तक। तो अभी मैंने 4.5 सेंटीमीटर लाइन लगा ली है। इसे मैं नाम दूंगी A और इसे B दूंगी और इधर क्या लिखूंगी? 4.5, बिल्कुल वैसे ही जो हमारे क्वेश्चन में या जो हमने रफ डायग्राम बनाई थी उसमें था। अभी हमारी रफ डायग्राम थी ना जो, अभी आप देखो कि उसमें A से एक लाइन जा रही है D तक, वो कितनी जा रही है? 6 सेंटीमीटर की। तो हम कंपास का यूज़ करके ना इससे 6 सेंटीमीटर लाइन लगाएंगे। अब देखो कि स्केल मैंने यहाँ पे रख लिया है, उसके बाद ना 6 सेंटीमीटर जो है हम अपनी प्रकार उतनी खोल लेंगे। ये देखो 6 सेंटीमीटर, तो मैंने ये 6 सेंटीमीटर खोल लिया। तो अभी मैं A को एज ए सेंटर लेके एक आर्क लगाऊंगी, वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर की। तो मैंने यहाँ पे एक आर्क लगा दी है। तो अभी हमें क्या गिवन है, देखो अगर आप रफ डायग्राम में, कि A से 2 लाइंस जा रही हैं, एक तो जा रही है D की ओर, वो है 6 सेंटीमीटर, और एक A से जा रही है C की ओर, वो है 7 सेंटीमीटर। तो हम अभी ना अपना स्केल का यूज़ करके इस 6 सेंटीमीटर को 7 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ना एक और आर्क लगाएंगे। टेक A एज अ सेंटर। तो देखो यहाँ पे मैंने A को एज अ सेंटर लिया और उसके बाद जो आर्क लगाएंगे वो इस साइड लगाएंगे, क्योंकि हमारी रफ डायग्राम में वो जो लाइन बनेगी वो इस साइड बनेगी। ठीक है, अभी आप देखो A से तो सारी लग चुकी हैं लाइंस। उसके बाद हम B से लगाएंगे। B को एज अ सेंटर लेके हम सीधी एक आर्क लगाएंगे जो कितने की होगी? 5.5 सेंटीमीटर की। तो बिल्कुल वैसे ही स्केल का यूज़ करो, 5.5 सेंटीमीटर तक खोलो। देखो 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आप देखो 5.5 सेंटीमीटर खोल लिए मैंने प्रकार, और अभी मैं B को एज अ सेंटर लेके मैंने एक आर्क लगा दी है। तो अभी ये आर्क लग गई है, हम इस आर्क को अभी ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने B को ज्वाइन किया इस आर्क के, जहाँ ये मीट हो रही है ना वहाँ पे बिल्कुल सेंटर में। और A को अभी हम मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखो रफ डायग्राम में ना अभी C से D तक एक लाइन जा रही है जो कितने की है? 4 सेंटीमीटर की। तो हम ना ये जो सेंटर आया है ना इसे यूज़ करके एक आर्क लगाएंगे, वो कितने की होगी? 4 सेंटीमीटर की, जो कहाँ तक लगेगी? जो D पॉइंट चाहिए ना हमें, वो D पॉइंट पता करने के लिए हम वो C से लाइन या फिर आर्क लगाएंगे। तो C से मैंने ये आर्क लगाई है, देखो अभी ये आर्क लगा दी है। तो अभी हमें एक सेंटर मिल गया है कि हमें कहाँ लाइन ज्वाइन करनी है? A के साथ। तो अभी मैंने A के साथ लाइन ज्वाइन कर दी और अभी बस इन दोनों की ज्वाइनिंग रहती है, वो हम कर देते हैं। ये देखो डन। अभी इसे बस नेम देना बाकी है। इसका नेम क्या था? C, इसका था D, और ये कितनी थी? 4 सेंटीमीटर, ये थी 6 सेंटीमीटर,
ये है 5.5 सेंटीमीटर। अभी ना हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये जो मेजर्स हमें गिवन थे तो ये हमने लिख दिया ऐसे ही। सबसे पहले तो ये मेजर चेक कर लेते हैं। देखो ये 4 सेंटीमीटर ही है। और उसके बाद अगर हमें अपना क्वेश्चन चेक करना है ना तो हम ए से सी का मेजर चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने 0 रखा और सी तक मेरी जो लाइन है वो 7 दिखा रहा है। देखो तो भी हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, देखो ये कितनी हमें शो कर गई 7 सेंटीमीटर। जब आपका आंसर ऐसे 7 सेंटीमीटर आ जाए तो फिर मतलब कि आपका आंसर सही है। अभी ये क्वेश्चन यही ख़त्म नहीं होता है, हमें इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। जो हमने यहाँ पे बनाया है, जैसे जैसे बनाया है बिल्कुल वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो भी मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। आप देख लो कि जो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना हम वो क्वेश्चन के साथ साथ लिखते हैं, क्योंकि जो जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है। तो आप देखो मैंने लिखी भी हुई है। फर्स्टली मैंने ड्रॉ किया एक रफ डायग्राम ABCD और उस पर मेजर्स लिखे, तो मैंने वही लिख दिया। और उसके बाद मैंने एक AB लाइन लगाई जो 4.5 सेंटीमीटर की थी, तो सेकंड पॉइंट वो बन गया। थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा कि A को मैंने सेंटर लिया और 2 आर्क लगाई, एक 6 सेंटीमीटर की और एक 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, B को सेंटर लिया और एक आर्क लगाई 5.5 सेंटीमीटर की, तो हमें उससे क्या मिला, पॉइंट C मिला। और उसके बाद आप 5th पॉइंट देखो कि मैंने C को सेंटर लिया, C मतलब जो ऊपर वाला था, उससे मैंने कितने की आर्क लगाई, 4 सेंटीमीटर की, और फिर हमें क्या पॉइंट मिला, D। उसके बाद मैंने क्या किया, ABCD को सबको ज्वाइन कर दिया और हमारे पास एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। तो ऐसे ही बस हमें इसे पॉइंट्स में लिखना है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना के लिख देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।